नमस्कार। पुराने थाने में आज एसपी और डीएम के द्वारा गोला चौकी का एक तरह से उद्घाटन किया गया है और ये आश्वासन दिया गया है कि इस चौकी के माध्यम से यहाँ पर जो गोला बाजार है वहाँ पर आपराधिक घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी, व्यवसायियों को अपना कार्य करने में सहूलियत होगी। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहा है, मानना है कि ये जो कार्य किया गया है वो पर्याप्त नहीं, इससे जो वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं रखता है। आखिर इनके मन में किस बात कि इस थाने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है? ये सर बात ऐसा है कि ये थाना पहले था और रहना चाहिए। अगर आपको और थाना बढ़ाना है तो आप कोतवाल बड़ा बड़ा टाउन में शहर में 4-4 कोतवाल 5-5 कोतवाल थाना है, तो यहाँ वो थाना अगर है रहना है तो रहे। लेकिन यहाँ इंस्पेक्टर बैठे, ये भी टाउन थाना 1 हो 2 हो अलग बात हो, एरिया बढ़ जाए, यहाँ का इधर का ये देखे उधर का वो देखे, तो अब यहाँ पर हम हाजत यहाँ आना चाहिए, हाजत होना चाहिए। एक बताइए, आप लोगों को लगता है कि अगर ये पुराना थाना फंक्शनल होता है या कार्य कर रहा होता है तो जो रामनवमी में घटनाएं घटी वो उस घटनाओं पर अंकुश समय पर लगाया जा सकता था? ऐसा आप लोगों को लग रहा है? ऐसा घटना नहीं होता है, ऐसा घटना अभी आपके इसी कैंपस के बगल में मर्डर हुआ है, अलग में मर्डर हुआ, हर जगह मर्डर हो रहा है। दंगा तो शहर में कहीं होगा, फैल जाएगा, लेकिन आपके कैंपस के बगल में जो मर्डर हो रहा है, होता जा रहा है, इस पर तो कोई विचार नहीं कर रहा है। ये कैसे रुकेगा? अब एक तो खाली बड़ा बाबू को हम बैठा दे, हम आए कि हमारा भाई का मर्डर हो गया है, जाइए मॉडल थाना में, जाइए टाउन फजलगंज जाइए, तो फायदा क्या है थाना रखने से? रहने से लगता है कि लगातार अपराधी घटनाएं बढ़ती जा रही है। एकदम खुली, ये तो कोई जान, सब सारे शहर के लोग जान रहे हैं कि थाना के कैंपस में क्या क्या नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि अपराधी जो है पुलिस कर्मियों को चुनौती दे रहे हैं। एकदम खुलेआम चुनौती है सर। उस चुनौती से पुलिसकर्मी निपट नहीं पा रहे हैं। कोई यहाँ को कोई पुलिसकर्मी है ही नहीं, निपटेगा कहाँ से? यहाँ तो डेरा बना के रखा गया, तो बेचारा क्या कर पाएगा? उसको कोई अधिकार नहीं है। तो आखिर आप लोगों को किस बात का डर सता रहा है? क्यों आप लोग परेशान है कि भाई यहाँ पर जो पोस्ट खोला गया है उससे काम नहीं चलेगा? आखिर क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है ऐसा? बिल्कुल लग रहा है, हम तो जब खुशी बात यह है, हमारी खुशी है कि जब दोबारा अपना हुआ है तो यहाँ से कार्य होना चाहिए और इसमें ज्यादा कड़ाई होना चाहिए। यहाँ के प्रशासन चुस्त दुरुस्त होना चाहिए कि इस शहर को कंट्रोल करे। बस सही जगह है, सही लोग अमन शांति के रहने वाले लोग हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ शांति अमन बना रहे। थाना की मांग कर रहे हैं आप लोग? थाना वही थे, मगर यहाँ कुछ कप्तान की और प्रशासन की मांग होना चाहिए। देखिए कौन है, हाँ आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? आपके द्वारा आवेदन दिया गया था, जिस मकसद से आपके द्वारा आवेदन दिया गया था वो मकसद पूरा हो गया? हमारा कहना ये है कि कम से कम जैसे थाना यहाँ आया, हम लोग विधायक जी से मिले, विधायक जी भी बेचारे रुचि लिए, विधानसभा में भी चला, तो हम लोग चाहते हैं कि पूर्ण रूपेण थाना कम से कम यहाँ FIR हो, स्टेशन डायरी हो, कि यहाँ से वहाँ नहीं जाना पड़े। और पहले क्या हाजत हो, उसके अलावा पहले क्या था कि 2 थाना होने से होता था कि एक मुस्लिम वर्ग के अफसर इंचार्ज होते थे, एक हिंदू वर्ग के होते थे, और कोई यहाँ दंगा फसाद होती थी तो दोनों आपस में मिलकर नियंत्रण पा लेते थे। जो ये घटना हुई है अभी दंगा का, अगर यह बात रहता समीकरण तो ये दंगा का रूप नहीं लिया जाता। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर एक संवर्ग के लोग हैं तो एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है? अगर इस तरह की घटना होती है तो एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है? प्रशासन ऐसी कोई बात नहीं करती है, प्रशासन नियंत्रण करती है मिला के। लेकिन वहां से आने में यहाँ जो यहाँ थाना हट गई थी, जो मांग कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के वहाँ रहा करते थे, मान लीजिए मॉडल थाना में लगातार मानना था कि मुस्लिम वर्ग के अफसर इंचार्ज और हिंदू वर्ग के अफसर इंचार्ज आते थे, वो जल्द नियंत्रण पा लेते थे। हमारा मकसद ये है, और दोनों समुदाय के बीच में मिलकर लोग नियंत्रण पा लेते थे। और ये थाना 2 भाग में जब था तो एक वहां था, एक यहाँ था, एक दूसरे से संपर्क करके तुरंत मतलब किसी चीज पर नियंत्रण पा ली जाती थी। अच्छा, आपको लगता है कि एक तरह से खाना पूर्ति की गई है? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं लगता है। स्टार्टिंग सब लोग, प्रशासन भी ध्यान दिया है, विधायक जी भी ध्यान दिए हैं। ये लोग सोचा है कि अभी स्टार्टिंग हो, उसके बाद ये लोग, विधायक जी से मेरी बात है, बोले हैं कि नहीं आगे के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। देखिए इन लोगों का उद्देश्य क्या है और कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं। इनका कहना है कि जिस व्यवसायी वर्ग की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर ये गोला चौकी को एक्टिवेट किया जा रहा है उससे काम चलने वाला नहीं है। कारण कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिस कार्य के लिए आपको टाउन थाना परिसर में जाना पड़ेगा, कारण कि यहाँ FIR दर्ज नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर कस्टडी रूम नहीं बनाए जा रहे हैं। ऐसे बहुत से कार्य हैं जिन कार्यों के नहीं होने के कारण
यहाँ पर जो काम किए जाने की जरूरत है वो नहीं हो सकता है, और यही भय इन लोगों को एक तरह से परेशान किए हुए है। इनको लगता है कि अगर यहाँ पर पूर्ण रूपेण कार्य को अगर फंक्शनल कर दिया जाता है, यहाँ पर कस्टडी रूम होता है, यहाँ पर FIR करने की व्यवस्था होती, या यहाँ पर एक ऐसे स्वतंत्र पुलिस पदाधिकारी की पोस्टिंग होती, तो शायद वो काम आसानी से किया जा सकता था, जिस कार्य को ये लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना यह था कि शहर का करीबन 80% आबादी GT रोड से इधर बसर करती है, और क्राइम का ग्राफ कादिरगंज और सागर से स्टार्टिंग होता है। यहाँ थाना पूर्ण रूपेण रहने से, यहाँ पदाधिकारियों को रहने से क्राइम करने वाले 10 बार सैकड़ों बार सोचेंगे और भय प्राप्त होगा। और हम चाहेंगे कि यहाँ स्टेशन डायरी FIR हो और हाजत हो, और साथ में प्रशासन का बल रहेगा तो एक दहशत बना रहेगा और कुछ भी क्राइम होने से बचेगा। सासाराम में क्राइम की स्थिति को किस रूप में देख रहे हैं? कैसा स्थिति है? क्राइम कंट्रोल पहले से ज्यादा किया जा रहा है, या उसमें क्राइम में वृद्धि हुई है? थाना हटने के बाद कई घटना यहाँ से हुई है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण प्रशासन के पास है और मीडिया भाया के पास भी है। देखिए, जो डर है, शायद उस डर को दूर करने के लिए जो कार्य किए जाने चाहिए था, वो शायद नहीं हुआ, और इसीलिए यहाँ के लोगों में एक तरह से गुस्सा है। इनका कहना है कि जो मांग की जा रही थी, उस मांग को शायद पूरा नहीं किया जा सका है, और इसीलिए जो डर बना हुआ है वो तब तक बना रहेगा जब तक से ये पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हो जाता है, या पूर्ण रूपेण थाना का रूप नहीं ले पाता है। कारण कि यहाँ पर व्यवसायिक ये क्षेत्र है, गोला बाजार में न केवल ये सासाराम शहर के बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के बहुत से लोग यहाँ पर बाजार करने के लिए आते हैं, और आसपास में लगातार जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही है, उसके बाद से व्यवसायियों में दहशत होना लाजमी है। और इसी दहशत के मद्देनजर इन लोगों का कहना है कि जो चौकी का रूप यहाँ दिया गया है, उसे एक तरह से पूर्ण रूपेण थाना का रूप दिया जाए। तभी हमारे साथ देखिए सर, आप भी बताते चलिए। सर आप ही नहीं GM अंसारी जी भी हैं, आप क्या कहेंगे? जो आज उद्घाटन हुआ है उसे क्या कहेंगे? जो लोगों का आक्रोश है अब जायज है, कि क्योंकि ये TOP जहाँ भी होता है, TOP पहले टेक्निकल मामला समझ लिए कि TOP में FIR दर्ज नहीं होता है, शिकायत दर्ज होती है। FIR दर्ज OP जब हो जाएगा तो FIR दर्ज उसमें होने लगेगा। तो हम अगले जा करके फिर SP साहब से भी बात अनुरोध करेंगे और विधायक जी से भी कहेंगे कि सिर्फ TOP को OP में चेंज कर दिया जाए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, जो मॉडल थाना को एक तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया था, उस निर्णय को कैसे देख रहे हैं आप? इसके बारे में तो हमें मालूम नहीं कि मॉडल थाना को बंद करने का निर्णय लिया गया था। बात ये थी कि यहाँ जो है ना टाउन थाना यहाँ आना चाहिए, तो टाउन थाना वहाँ जब हमसे जो SP साहब से बात हुआ तो उन्होंने कहा कि क्योंकि टाउन थाना इतना कंजेस्टेड ये इलाका था, जिसकी वजह से वहाँ किया गया, यहाँ ज्यादा होगा तो इसको TOP से OP में बदल दिया जाएगा। अभी फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमसे। देखिए, ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के मन में जो डर बना हुआ है, उस डर को समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझा जाएगा तो हो सकता है कि जिस उम्मीद से इस चौकी का निर्माण कराया गया है, वो उम्मीद फलित ना हो सके, और जो क्राइम कंट्रोल की बात कही जा रही है, उस पर भी विराम नहीं लगाया जा सके। और इसी डर को शायद जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो एक तरह से व्यक्त कर रहे हैं, और इनके मन में गुस्सा इस बात को लेकर है कि जो मॉडल थाना पहले वहां पर हुआ करता था, और जिस तरह से वहां पर समीकरण बनाकर समीकरण बनाकर थानाध्यक्षों की पोस्टिंग की जाती थी, वहां उस कार्य को खत्म करने के बाद से अल्पसंख्यकों का जो डर है वो पहले से बढ़ चुका है, और लगातार इसी डर का इजहार इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अब इन लोगों के मन में एक सवाल जो लगातार खड़े हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब शायद बड़े अधिकारी ही दे सकते हैं। उन लोगों की मांग है कि जो जिस तरह से मॉडल थाना में एक मुस्लिम समुदाय के थाना अध्यक्ष हुआ करते थे, उसी तरह की व्यवस्था सासाराम शहर में भी लागू किया जाए, ताकि अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा सही तरीके से किया जा सके। सासाराम के पुराने थाने परिसर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।